हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड हैविंग अ गुड डे। तो आज मैंने IBPS PO का जो मॉक नंबर 4 है वो दिया था। तो मॉक नंबर 4 के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे 53.11 जो है वो मार्क्स आए थे। पीछे वाले मॉक को अगर देखें उनके अकॉर्डिंग तो इस वाले मॉक के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई थी, क्योंकि जो लास्ट 3 मॉक दिए थे उसके स्कोर कार्ड वैसे मैंने आप सबके साथ शेयर किए थे। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि मेरे फर्स्ट वाले मॉक के अंदर 40.18 मार्क्स थे, सेकंड वाले में 32.29, थर्ड में 33.61 और फोर्थ मॉक जो मैंने दिया है उसमें 53.11 मार्क्स थे मेरे। तो उसका स्कोर कार्ड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन की अगर बात करें तो इसमें मेरे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन जो है वो गलत हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये वाला जो मॉक है मैंने 2 दिन के बाद दिया है, फुल लेंथ मॉक आज। एक तो मीन टाइम में मैंने अपनी गलतियों को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो सेक्शनल मॉक दिया, और एक जो है वो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, क्विजेज होती हैं। मैंने इन 2 चीज़ों पे फोकस किया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इंग्लिश के अंदर 100% एक्यूरेसी तो नहीं आई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे जो मेरी गलतियां हैं वो कम हुई हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चंस किए हैं उनमें से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे गलत हुए हैं। एक ये एरर डिटेक्शन में गलती हुई है, दूसरी भी मेरी एरर डिटेक्शन में गलती हुई है, और तीसरी जो है यहाँ पे फ्रेज रिप्लेसमेंट में, या कह सकते हैं हम कि यहाँ पे जबकि ये बिल्कुल ठीक मुझे दिख रहा था, बट कभी कभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो एकदम से माइंड के अंदर नहीं आता, इस वजह से ये ठीक नहीं हुआ क्वेश्चन। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन की अगर बात करती हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने पैसेज के अंदर शायद 1 या 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि मुझे यही आते थे और कोई मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। सबसे बड़ी बात मैंने जो मॉक देने के दौरान सीखी है कि आपको कभी भी अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट के ऊपर रिजिड नहीं होके चलना है मॉक के अंदर, क्योंकि हर मॉक की अपनी एक फ्रेमिंग होती है। किसी में कोई चीज़ आसान डाली होती है, किसी में कोई चीज़ डुएबल होती है, किसी में नहीं होती है। तो इस वाले मॉक के अंदर जब मैंने पैसेज को रीड किया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद पैसेज पढ़ने के बाद मुझे जो है आंसर इसके समझ में नहीं आए, या क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट फ्रेम किए हुए थे, इस वजह से मैंने पैसेज को अटेम्प्ट करना छोड़ दिया। तो गलत करने से अच्छा तो हमें उसको स्किप करना चाहिए, क्योंकि मार्क्स हमें गेन करने हैं, पर ये रिजिड नहीं होना इस चीज़ को लेके कि अगर पैसेज करते रहे हम पीछे वाले मॉक में तो हमें अब भी वही चीज़ करनी है। तो इंग्लिश में जो है वो मेरे 3 क्वेश्चन ही अभी तक गलत हुए थे। आगे अगर मैथ्स की बात करते हैं तो पीछे वाले मॉक में और अब वाले में वही सेम क्राइटेरिया चल रहा है। यहाँ पे मेरे 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं विद 100% एक्यूरेसी। यहाँ भी मैं आपको यही चीज़ कहूँगी कि जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने होते हैं, या जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वहाँ पे रिजिड मत रहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि DI करने पे हम 5 क्वेश्चन एक साथ बना लेंगे, लेकिन कभी कभी DI जब हम सॉल्व करते हैं तो वो अलग तरीके से सॉल्व होती है और वो टाइम कंज्यूमिंग बन जाती है। इसलिए सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज को सबसे पहले देखना चाहिए। अगर रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज नहीं बन रही, फिर हमें आगे DI पे या अर्थमेटिक पे मूव करना चाहिए। तो मैंने भी यहाँ पे यही चीज़ करी है। आप देख सकते हो कि मैंने ये क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज का अटेम्प्ट किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने DI जो है उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, फिर अगेन सिंप्लीफिकेशन पे, देन अगेन यहाँ DI पे। बीच में मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चंस और वैसे 2-4 कुछ और क्वेश्चंस होंगे, जैसे ये DI है, मैंने ये छोड़ दी थी, स्किप कर दी क्योंकि इस पर टाइम लगना था। तो मैथ में मेरा वही अभी तक सेम चल रहा है, कोई ज़्यादा खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। 14 क्वेश्चन किए हैं विद 100% एक्यूरेसी। बात करते हैं हम अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर जो है वो मेरे सारे क्वेश्चन अब फिर सही हुए हैं, 100% एक्यूरेसी रही है। पर यहाँ पे भी जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कभी भी सबसे पहले आपको पजल जो है वो नहीं करनी है, क्योंकि पजल हमेशा जो होती है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। इस वजह से जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जिससे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पे 1 नंबर मिल जाता है, तो हमेशा सबसे पहले उसको करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें, जैसे ये कोडिंग डिकोडिंग है तो इसको सॉल्व करना चाहिए, देन लास्ट पे हमें पजल पे मूव करना चाहिए। मेरे को जैसे कि अभी तैयारी करते हुए 3 महीने ही हुए हैं, तो उस तैयारी से और यहाँ पे जो मैंने मॉक दिए हैं और सेक्शनल मॉक और दूसरे जो टॉपिक वाइज टेस्ट दिए हैं, उससे मैंने यही चीज़ सीखी है कि एक तो किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई पॉइंट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है प्रीवियस मॉक्स को देखते हुए और आज वाले में वो चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, तो उसमें अपनी कमांड को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए उस टाइम पे। वैसे तो वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए उसको, लेकिन उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम उतना ही होता है, लेकिन हमें मार्क्स उसमें गेन करने होते हैं, तो हम किसी दूसरी क्वेश्चन पे भी स्विच कर सकते हैं।
मैं आपके साथ आगे वाले जितने भी मैं मॉक दूंगी उन सबके स्कोर कार्ड शेयर करती रहूंगी अगली वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू।